स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो होम साइंस है उसका हम लोग लास्ट करेंगे। ये 2023 का एनुअल एग्ज़ाम 2023 का जो हम लोग PYQ पढ़ रहे थे, इसको आज हम लोग समाप्त करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट और हो चुका है, और लॉन्ग में भी जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 25 और 26, बाकी 21, 22, 23, 24 4 क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग में भी पढ़ चुके हैं। और इसको हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, और यह पूरी तरह से अपने द्वारा ये बनाया गया आपका ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। खाद्य संरक्षण के मुख्य उद्देश्य का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उसकी सुरक्षा के उद्देश्य बताना है हमें। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, चाहे हम लोग फल खाए या फिर मांसाहारी खाद्य पदार्थों को खाए, किसी भी प्रकार का खाद्य है हमारा, तो उसका जो संरक्षण है, उसकी जो सुरक्षा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने का, उसको संरक्षित रखने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर, तब फिर आगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। क्वेश्चन नंबर 25 को पहले देखते हैं हिंदी मीडियम में। खाद्य संरक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। खाद्य संरक्षण यानी खाने की जो वस्तुएं हैं उसकी सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। खाद्य संरक्षण का मीनिंग हुआ खाने की वस्तुओं का संरक्षण, खाने की वस्तुओं का सुरक्षा। इसमें पहला उद्देश्य क्या है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना। ये पॉइंट वाइज आप अपने एग्जाम में इसको फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट करके भी आप लिख सकते हैं, या ABCD भी करके आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या, फर्स्ट उद्देश्य है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना। यदि हम लोग खाने की वस्तुओं को सुरक्षित करने का उपाय कर ले तो क्या होगा कि खाद्य पदार्थ हमारा थोड़ा सा उसमें ताज़ापन बना रहेगा, और उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है हमारे खाद्य पदार्थों की, वो बनी रहेगी। तो ये हमारा पहला उद्देश्य है कि खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको बनाए रखना। इसके कारण हम खाद्य संरक्षण करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि संरक्षण से भोजन की ताजगी और पोषक तत्व लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगर आप खाद्य संरक्षण का, खाने की वस्तुओं के सुरक्षा का अगर आप उचित प्रबंध कर लेते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, इसके संरक्षण से भोजन की जो ताजगी है वो बढ़ जाएगी। यानी भोजन का जो ताज़ापन है वो बना रहेगा, और उस भोजन में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, जैसे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, उसके बाद खनिज लवण है, उसमें जल की मात्रा है, तो कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो लंबे समय तक उसमें सुरक्षित रहेंगे। तो इस उद्देश्य से भी हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से भी खाद्य संरक्षण किया जाता है। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। दूसरा नंबर, इसको हम सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं। स्टार दे करके हम पॉइंट दिए। आप लोग एक तरह से एग्जाम में नहीं लिखेंगे, कुछ अपना ABCD दे दीजिएगा, कुछ ये रोमन का क्रमांक दे सकते हैं। खाद्य पदार्थों का विकृतीकरण को रोकना। विकृतीकरण का मतलब है
कि खराबी आना। जैसे लंबे समय तक यदि हम खाद्य पदार्थों को रख देते हैं तो उसमें विकृति आ जाती है। विकृति का मतलब है कि उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, उसमें गंध वगैरह आ जाती है, दुर्गंध आ जाती है। तो खाद्य पदार्थों के विकृतीकरण को रोकने के लिए भी हम लोग खाद्य संरक्षण करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि संरक्षण से भोजन फफूंदी, जीवाणु और अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रहता है। अब ये खाद्य पदार्थों को कौन जो है से विकृत कर देता है, खराब कर देता है? तो फफूंदी लग जाता है उसमें, जीवाणु लग जाता है उसमें, और अन्य प्रकार के कीटाणु जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं लंबे समय तक यदि आप खाद्य पदार्थों को छोड़ देते हैं तो। और इसके कारण वो खाद्य पदार्थ विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है। तो खाद्य पदार्थों का विकृतीकरण रोकना ये दूसरा उद्देश्य है खाद्य संरक्षण का। तो संरक्षण से क्या होगा? भोजन जो है फफूंदी, जीवाणु और अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रहता है। तीसरा पॉइंट, इसको थर्ड पॉइंट दे के भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। भोजन का संरक्षण करके नुकसान कम करना। अब क्या होगा कि जब खाने की वस्तुओं का आप संरक्षण कर लेंगे, उसके प्रिजर्वेशन का, उसके संरक्षण का आप सही उपाय कर लेंगे, तो फिर वो जो भोजन है वह आपको बहुत कम नुकसान करेगा। तो भोजन के खराब होने से आर्थिक नुकसान भी है। आर्थिक नुकसान है क्योंकि भोजन बर्बाद हो जाएगा अगर ठीक से आप उसका प्रिजर्वेशन नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, उसको हम लोग फ्रीज में रख देते हैं। तो क्या है, फ्रीज में रखना मतलब कि उसको संरक्षण कर रहे हैं हम। तो भोजन का संरक्षण करके नुकसान कम करना। जैसे भोजन खराब हो गया तो उसमें जो खर्च लगे हैं वो तो नुकसान हो जाएगा आपको। तो इसलिए भोजन का संरक्षण करके नुकसान कम करना। इसमें हम एक लाइन लिख देंगे कि भोजन के खराब होने से आर्थिक नुकसान को रोका जाता है। खराब होने से आर्थिक नुकसान को रोका जाता है। खराब होने से जो हमें आर्थिक क्षति होती है उसको रोका जाता है भोजन संरक्षण करके। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा उद्देश्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना। खाद्य पदार्थों की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना का मतलब हुआ कि यदि आप अपने खाने से अधिक मात्रा में अगर आपके पास खाद्य पदार्थ है तो उसको जो सुरक्षित रखने का तरीका है उस तरीका से अगर आप उसको रख देते हैं तो वो जो है हर समय आपके पास उपलब्ध रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी खाद्य संरक्षण किया जाता है। संरक्षण से मौसमी भोजन साल भर उपलब्ध हो जाती है। यदि आप साल भर चाहे तो मौसमी भोजन आपके लिए अवेलेबल रह सकता है यदि आप क्या करेंगे कि अगर उसके संरक्षण का उपाय कर दे। तो जैसे आप देखिएगा कि आलू वगैरह है, तो आलू जो है उसको कोल्ड स्टोरेज में लोग कई महीनों तक जो है स्टोर कर देते हैं और ये लंबे समय तक जब ज़रूरत पड़ता है तो फिर कोल्ड स्टोर से ला करके आलू जो है अपने सब्जी वगैरह के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को भी बढ़ाया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के जरिए। उसके बाद लास्ट तक ये इसका लास्ट है इसका हिंदी में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम करना। यदि आप उसके संरक्षण का उपाय कर देंगे तो हेल्थ से रिलेटेड जो जोखिम है वो कम हो जाएगा। अच्छी संरक्षण पद्धतियाँ भोजन को विषाक्तता, पॉइजनिंग और सूक्ष्म जीवों से बचाती है। यानी हमारा अगर हम खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण करते हैं अगर हम नहीं करें तो भोजन हमारा विषाक्त हो जाएगा, यानी फूड में पॉइजन हो जाएगा और उसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव जो है लग जाएंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने के उद्देश्य से भी खाद्य संरक्षण किया जाता है। तो अच्छी संरक्षण पद्धतियाँ मतलब तरीका, अच्छी संरक्षण की जो तरीका है, जो पद्धतियाँ हैं वो भोजन को विषाक्तता यानी पॉइजनिंग और सूक्ष्म जीवों से बचाती है। तो इस तरह से खाद्य संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों को हमने देखा। उसके बाद ये आंसर है 26 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के
महत्व का वर्णन करें। स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई। हमारा जो स्वास्थ्य है वह स्वच्छता पर निर्भर करता है। हम अपनी साफ सफाई जितना अधिक रहेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य जो है बेहतर रहेगा। तो मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस फॉर ह्यूमन हेल्थ, यानी ह्यूमन हेल्थ के लिए जो क्लीनलीनेस है यानी साफ सफाई है, स्वच्छता है, उसके महत्व का हमें वर्णन करना है। तो देखते हैं इंग्लिश मीडियम में पहले इसका आंसर है, उसके बाद उसका हिंदी मीडियम देखेंगे। देखिए ह्यूमन हेल्थ, यहाँ ह्यूमन हेल्थ यानी मानव स्वास्थ्य, ये हेडिंग दे दीजिएगा और उसमें लिखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस आर एज फॉलोज, यानी स्वच्छता का जो महत्व है, क्लीनलीनेस का जो इम्पोर्टेंस है वो निम्न प्रकार से है। जैसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यदि आपको कोई डिजीज हो जाता है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और रोक सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं? तो क्लीनलीनेस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स, यदि आप साफ सुथरा रहते हैं तो वो जो जर्म्स होते हैं उसके एंट्री को रोकता है। उसके बाद बैक्टीरिया के एंट्री को रोकता है। क्लीन रहने से क्या क्या फ़ायदा है देखिए। एंड वायरसेस, और बहुत सारे वायरस हैं जो क्लीन नहीं रहने के कारण हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। तो क्लीनलीनेस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस इनटू द बॉडी, शरीर के अंदर जो कभी कभी जो जर्म्स एंट्री कर जाता है, बैक्टीरिया एंट्री कर जाता है और वायरस एंट्री कर जाता है, और इसके कारण हमें डिजीज हो जाता है। तो क्लीनली अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो क्या होगा, ये जर्म्स को भी एंट्री से रोकेगा, बैक्टीरिया को भी एंट्री से रोकेगा और वायरस को भी बॉडी में एंट्री से रोकेगा, लोअरिंग द रिस्क ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल इलनेस। और ये क्या करेगा, लो करेगा, कम करेगा। किस चीज़ को कम करेगा? वायरल और बैक्टीरियल इलनेस, यानी वायरस और बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाली जो इलनेस है, बीमारी है, उससे उसके रिस्क यानी खतरा को कम करेगा, उसके जोखिम को कम करेगा। तो क्लीनलीनेस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस इनटू द बॉडी, लोअरिंग द रिस्क ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल इलनेस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आप इसको पॉइंट में अपना ए बी करके भी आप दे सकते हैं, आप इसको बी भी करके दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, यानी ओवरऑल हेल्थ का मतलब है कि आपका संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी पूरा बॉडी किस तरह से आपका हेल्दी रहेगा, तो उसमें इम्प्रूव होगा। यानी ओवरऑल जो आपका हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें सुधार होगा। तो इस उद्देश्य से भी हमें क्लीन रहना चाहिए, क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई को अपनाना चाहिए। ये दूसरा कारण है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ। तो लिविंग इन ए क्लीन इन्वायरमेंट, यानी एक क्लीन पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में रहना हेल्प्स कीप बॉडी एंड माइंड हेल्दी। ये क्या करता है, मदद करता है ये बॉडी को कैसा रखने में और माइंड को हेल्दी रखने में। एंड बूस्ट्स इम्यूनिटी, और जो आपकी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। यदि आप क्लीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, स्वच्छ पर्यावरण में रहते हैं, साफ सुथरा पर्यावरण में रहते हैं, तो आपका जो बॉडी है और आपका जो माइंड है वो हेल्दी रहेगा और आपका जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होगा, यानी इम्यूनिटी आपका बढ़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब कि बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, इसको सी लिख सकते हैं। ये क्लीनलीनेस का तीसरा इम्पोर्टेंस, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लाभ। क्लीनलीनेस इन्हांसेस सेल्फ रेस्पेक्ट, यदि आप साफ सुथरे रहते हैं तो आपका जो आत्म सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको इन्हेंस करता है, यानी वो बढ़ाता है। आपको लगता है कि हम बिल्कुल थोड़ा सा स्मार्ट है। तो क्लीनलीनेस इन्हेंसेज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस सोशल लाइफ, और आपके सामाजिक जो जीवन है उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
यानी आप अगर आप पूरी तरह से क्लीन रहते हैं और आप सोसाइटी में जाते हैं तो क्या होगा, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान आपको बढ़ा हुआ लगेगा और आप हमेशा पॉजिटिव जो है प्रभाव पड़ेगा समाज का आप पर, आपके सोशल लाइफ पर। तो इस वजह से भी सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होता है। उसके बाद नंबर ये डी में आप लिख सकते हैं, ये क्लीनलीनेस का चौथा जो इम्पोर्टेंस है ये है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ये जीवन का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। क्लीनलीनेस रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये जो क्लीनलीनेस है, साफ सुथरा रहने की का जो तरीका है, जो आदत है, ये रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी पर्यावरण से जो प्रदूषण आपको नुकसान पहुंचाता है, इस नुकसान को कम करता है ये, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करता है। एंड हेल्प्स एडॉप्ट ए बेटर लाइफ स्टाइल, और आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो जीवन स्तर है, वह थोड़ा बढ़िया हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ई नंबर, और ये लास्ट है इंग्लिश मीडियम का। उसके बाद इसका हिंदी मीडियम देखेंगे। फूड सिक्योरिटी, साफ स्वच्छ रहने से भोजन की जो सुरक्षा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखिए। तो क्लीन इन्वायरमेंट इंश्योर्स फूड एंड वाटर रिमेन अनकंटामिनेटेड। क्लीन इन्वायरमेंट इंश्योर्स फूड एंड वाटर रिमेन अनकंटामिनेटेड, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कहने का मतलब है कि जो साफ पर्यावरण में यदि आप रहते हैं, क्लीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे आप अपने घरों की साफ सफाई कीजिए, आप अपने अगल बगल में जो गली है उसकी साफ सफाई करते हैं, तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो जाएगा। तो जो क्लीन इन्वायरमेंट है वो आपको अच्छे प्रकार का भोजन और पानी जो है उसका प्रभाव आपके हेल्थ आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम है उस पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो और उसके बाद आपका जो भोजन है वो भी खराब नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। तो इस तरह से हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस है, यानी साफ सुथरा रहने का जो महत्व है, उसको इंग्लिश मीडियम में हमने देखा। अब हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का निम्नलिखित महत्व है, इसी को हिंदी मीडियम में देखते हैं। ए में इसको फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं यहाँ, बीमारियों से बचाव। बीमारियों से बचाव, स्वच्छता से शरीर में कीटाणु, बैक्टीरिया एवं वायरस प्रवेश नहीं कर पाते। यदि आप साफ सुथरा रहते हैं तो आपके शरीर में कीटाणु भी प्रवेश नहीं करते हैं, बैक्टीरिया भी प्रवेश नहीं करते हैं और वायरस भी प्रवेश नहीं करते हैं, और जिससे रोगों की आशंका घटती है। और जब ये प्रवेश नहीं करेंगे तो रोग होने का जो आशंका है वो कम हो जाएगा, घटती है। तो इस तरह से बीमारियों से बचाव हम कर लेते हैं स्वच्छता को अपना करके। उसके बाद स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, यदि आप साफ सुथरा रहते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होगा। स्वच्छ वातावरण स्वास्थ्य वर्धन करता है। यदि आप साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, तो स्वास्थ्य वर्धन होगा आपका स्वास्थ्य जो है और अच्छा होगा, एवं प्रतिरक्षा शक्ति, इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ती है। ये थर्ड पॉइंट में आप इसको लिख ले सकते हैं, आपका इम्यूनिटी पावर भी आपका बेहतर होगा। तो इस तरह से जब आपका स्वास्थ्य बढ़े, अच्छा स्वास्थ्य वर्धन होगा, और जो आपका इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा शक्ति है, दोनों बढ़ेगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो ये स्वच्छता का महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए सामाजिक और मानसिक लाभ, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। ये नंबर 4th पॉइंट है, ये हम लोग तीसरा देखे थे या सेकंड था, इसको देख लीजिएगा। इसमें है कि स्वच्छता से आत्मसम्मान बढ़ता है। यदि आप साफ सुथरा रहते हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, खुद आप अपने आप को सम्मान की नज़र से देखेंगे। और सामाजिक जीवन पर
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आप समाज में जाएंगे, साफ सुथरे अगर रहेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाएंगे, तो आपका जो सामाजिक जीवन है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये सामाजिक और मानसिक दोनों प्रकार के लाभ स्वच्छता से होते हैं। उसके बाद देखिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ये नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें भी सुधार होगा। स्वच्छता से क्या होगा कि प्रदूषण कम होता है। यदि आप साफ सुथरा रहेंगे, आप अपने आस पड़ोस को, पर्यावरण को अगर आप स्वच्छ रखेंगे तो प्रदूषण कम होगा और जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल आपका बेहतर होता है। तो लाइफ स्टाइल बेहतर होने का मतलब है कि आपको जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आप पॉइंट वाइज देकर लिखिएगा, खाद्य सुरक्षा, फूड, इसको कहिएगा फूड सिक्योरिटी। तो स्वच्छता के कारण क्या होता है कि भोजन और पानी दूषित नहीं होते, भोजन भी दूषित नहीं होता और पानी भी दूषित नहीं होता, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होता है। यानी आपका भोजन और पानी दोनों जब सुरक्षित रहेगा स्वच्छता के कारण, तो क्या होगा, ये दूषित नहीं होगा, और दूषित नहीं होगा तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है इससे आपका बचाव होगा। तो ये हिंदी मीडियम में हमने देखा स्वच्छता के महत्व को। अब हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन था कि फूड प्रिजर्वेशन का, वो हम लोग शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे या हिंदी मीडियम में, देख लेते हैं उसको। हम लोग इसको हिंदी मीडियम में पढ़े थे, लास्ट में ये आ गया है, इसको अपना ठीक से देख करके मैच करके इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख लीजिएगा। ये 25 नंबर है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर फॉलोइंग। खाद्य संरक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। मेंटेनिंग ऑफ फूड क्वालिटी, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखना। अगर आप फूड प्रिजर्वेशन पर ध्यान देते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण पर ध्यान देते हैं, तो आपका जो फूड का क्वालिटी है वह आपका मेंटेन रहेगा। तो प्रिजर्वेशन कीप्स फूड फ्रेश एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। यदि आप फूड प्रिजर्वेशन पर ध्यान देते हैं तो आपके फूड जो है हमेशा फ्रेश रहेंगे और इट्स न्यूट्रिएंट्स, और इसके जो पोषक तत्व है यानी फूड में पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ETC, ये सब के सब जो है ये आपको लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक आपको उसमें बने रहेंगे यदि आप फूड प्रिजर्वेशन पर ध्यान देते हैं। तो ये पॉइंट वाइज आप कर सकते हैं इसको। ये सेकंड देखिए, प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज, यानी भोजन का जो खाद्य पदार्थों के विकृतीकरण को रोकना। यानी स्पॉइलेज का मतलब होता है कि सड़ना, भोजन सड़ने लगता है और सड़ेगा तो उससे दुर्गंध आने लगता है। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज, इसको भी रोका जा सकता है फूड प्रिजर्वेशन के जरिए। तो प्रिजर्वेशन मेथड्स प्रिवेंट मोल्ड, बैक्टीरिया एंड पेस्ट्स यानी कीटनाशक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और मोल्ड यानी फफूंदी। ये मोल्ड जो हुआ ये फफूंदी हुआ, तो मोल्ड, उसके बाद बैक्टीरिया और पेस्ट यानी कीटनाशक, फ्रॉम स्पॉइलिंग फूड, ये कीटाणु, सॉरी कीटनाशक नहीं कीटाणु, फ्रॉम स्पॉइलिंग फूड यानी भोजन को सड़ने, जो सड़ाने वाले जो होते हैं मोल्ड और बैक्टीरिया और जो पेस्ट होते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसको रोक करके हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉइंट में, इसको सीव कर लीजिएगा, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक क्षति को कम करना। आपका भोजन अगर खराब नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, तो फिर आपको उस भोजन में जो खर्च लगा है वो खर्च आपका बच जाएगा, आप लंबे समय तक उस भोजन को यूज कर पाएंगे। तो बाई प्रिजर्विंग फूड वेस्टेज एंड रिलेटेड फाइनेंशियल लॉसेस आर मिनिमाइज्ड। यदि आप प्रिजर्विंग पर ध्यान देते हैं, फूड प्रिजर्वेशन पर यदि आप ध्यान देते हैं, तो आपका जो वेस्टेज है यानी खराब होकर के जो हम उसको फेंक देते हैं, या उसको बनाने में, उस फूड को तैयार करने में जो हमें फाइनेंशियल एक्सपेंस हुए हैं, उस लॉस को भी हम कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डी पॉइंट, इंक्रीजिंग फूड अवेलेबिलिटी,
अब इससे क्या होगा कि लंबे समय तक आपके पास भोजन उपलब्ध रहेगा। सीजनल फूड्स कैन बी कंज्यूम्ड, मौसमी जो भोजन है उसका उपभोग किया जा सकता है, उसको कंज्यूम किया जा सकता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। जैसे टोमेटो वगैरह है, पोटैटो, तो पोटैटो को हम क्या करते हैं, पोटैटो को हम कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में हम इसको प्रिजर्व करते हैं और ये लंबे समय तक जो ये आलू है ये कोल्ड स्टोरेज में ख़राब नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि ये अवेलेबल रहता है, इंक्रीजिंग ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। यदि आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे तो ये जो पोटैटो है ये क्या करेगा, ये स्पॉइल हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या लग जाएंगे, मोल्ड लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे, पेस्ट्स उसमें एंट्री कर जाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि प्रिजर्वेशन टेक्निक, इसका क्या है, पोटैटो का कोल्ड स्टोरेज में इस डालना है। तो उसी तरह से हर प्रकार के जो आपके पास फूड है, मटेरियल्स है, उसके प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स अलग है। तो उस टेक्निक्स को यूज करके हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या कर सकते हैं कि उस फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं और इंक्रीजिंग फूड अवेलेबिलिटी, यानी भोजन की जो उपलब्धता है उसको सालों भर हम बना करके रख सकते हैं। कैसे? थ्रू प्रिजर्वेशन, संरक्षण के जरिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ये आज का आपका होम साइंस का। उसके बाद ये 2023 का जो होम साइंस है वह पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप पूरी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 2024 का फिर स्टार्ट करेंगे। और चूंकि अब आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम हो गया तो अब थोड़ा हम इसको तेज़ी से खींचेंगे, क्योंकि 5 साल का जो आपका क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करना, रिड्यूसिंग हेल्थ रिस्क, स्वास्थ्य के जोखिम को कम करना। यदि आप फूड को प्रिजर्व करते हैं तो स्वास्थ्य जोखिम भी कम होता है। इफेक्टिव प्रिजर्वेशन प्रोटेक्ट्स यानी प्रभावी जो संरक्षण है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट टॉक्सिसिटी एंड माइक्रोबियल हजार्ड्स इन फूड, यानी भोजन में जो सूक्ष्मजीव लग जाते हैं और जो विषाक्त हो जाता है। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है भोजन विषाक्तन, यानी भोजन में अगर ये बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, माइक्रोब्स वगैरह आ जाएंगे तो क्या होगा कि वो फूड जो है वो टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा और उसको खाइएगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो अगर आप इफेक्टिव प्रिजर्वेशन टेक्निक को यूज करते हैं तो ये क्या प्रोटेक्ट करेगा, ये सुरक्षा करेगा, टॉक्सिसिटी से सुरक्षा करेगा, विष नहीं लगेगा भोजन में, और माइक्रोबियल हजार्ड्स जो फूड में लग जाते हैं, सूक्ष्मजीव जो प्रवेश कर जाते हैं फूड में, इसको भी हम रोक सकते हैं और इससे जो हेल्थ रिस्क है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 2023 का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन था 25 और 26, उसको हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखा। और इसी के साथ हम आज 2023 एनुअल एग्ज़ाम का जो हमारा होम साइंस का क्वेश्चन आंसर था वो समाप्त हो गया। आप लोग अपना यूट्यूब पर लेक्चर नंबर 1, 2 के हिसाब से उसको खोज करके बार बार रिपीट करके नोट्स भी बना सकते हैं और आप इसको सुन लेंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है।